अपना नाम वापस ले गई टीम से और अब बी टीम का हिस्सा इस मुकाबले में और कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं रोहित आज बहुत सीनियर प्लेयर रामपुरा टीम के करीब 20 साल से लगातार रामपुरा के लिए खेल रहे हैं, वो बी टीम का हिस्सा है। फिलहाल ये मुकाबला शुरू होता हुआ को खेला है लॉगऑफ की दिशा में और लगता है 2 बॉल लग रही थी फील्डर को, 2 बॉल आ रही है, समझ में नहीं आया किसको पकड़े और पहली गेंद पर एक बाउंड्री मिलती हुई, यहाँ एक रन भी बहुत बड़ी मुश्किल से था, वहां बाउंड्री मिलती हुई पहली गेंद पर बाला खेड़ा को और बाउंड्री के साथ खाता खुलता हुआ रोहित चौधरी का। बहुत ही बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी की वहां बलराम ने, इसलिए गेंद पर फील्डर ने उनका साथ जरूर नहीं दिया, लेकिन बहुत कला है उनके पास गेंदबाजी की और बहुत बड़ा नाम बाला खेड़ा चैंपियन टीम का। अभी अलियापाड़ा में उन्होंने नाइट मुकाबला, नाइट ट्रॉफी जीती है। एक बार फिर बहुत बढ़िया गेंदबाजी विकेट कीपर के दस्तानों में। बलराम फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर, सामने है रोहित। चार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ स्विंग होती है उनकी, बहुत बड़ी कला है उनके पास। बॉल कर दिया, मैं कह रहा था बहुत बड़े बॉलर है वो, और रात के मुकाबलों में तो उनको किसी बल्लेबाज के लिए खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। कमाल की गेंदबाजी और रोहित को जाना होगा वापस डगआउट में। बल्लेबाज को समझ नहीं आया, गेंद थप्पा खाने के बाद किधर होके निकल गई, तो स्टंप बिखर गए उनके और पहला झटका लगता हुआ माला खेड़ा को। लगभग 1 साल बाद वापसी की है इस गेंदबाज ने मैदान में और आते ही क्या शानदार गेंदबाजी की है। इशार सर्किल से बाहर मिड ऑन और मिड विकेट को रखा गया है। मिड ऑन पर है राजेश और मिड विकेट पर भागेश। और नए बल्लेबाज आए हैं गजेंद्र मीना। फिलहाल स्कोर है 4 रन। बलराम एम्पायर को पार करते इस ओवर में अगली बार पूरी तरह पता लिया था वहां बल्लेबाज को, लेकिन गेंद ऐसी जगह जाके गिरी, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं और दौड़कर 1 रन जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसके साथ 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखते हैं रामपुरा की ओर से कौन आते हैं गेंदबाजी का भाग संभालने के लिए। शायद नरेश आए हैं। तीन से 4 सीनियर खिलाड़ियों के साथ उतरी है रामपुरा बी टीम, जिनमें अभी बलराम, अब गेंदबाजी पर आएंगे राम नरेश, उसके बाद में रोहित दास, वो भी बहुत सीनियर प्लेयर रहे हैं रामपुरा टीम के। उसके बाद में सारे नव युवा हैं इस टीम में।
मैदान चारों ओर से खचाखच भरा हुआ और मोटरसाइकिलों के देखिए बादोली की साइड से तो अभी भी लाइन लग रही है लगातार देखने वालों की, लगातार मोटरसाइकिल आ रही है अभी भी। हाँ सोच सकते हो तो सब फर्स्ट राउंड का मुकाबला है, जैसे जैसे मुकाबले सेकंड राउंड थर्ड राउंड में पहुंचेंगे बहुत रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, बढ़िया टीमें आ जाएंगी। भागे आए हैं शायद राम नरेश की जगह, ये भी बाएं हाथ के गेंदबाज है। दूसरे बाएं हाथ के गेंदबाज राम का बी टीम में। इस बार फिर बढ़िया गेंदबाजी और दर्शकों का पूरा समर्थन मिलता हुआ बी टीम को, हौसले बहुत बढ़ चढ़कर है। बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ गजेंद्र है स्ट्राइक पर, गेंदबाजी कर रहे हैं आगे, को खेला है मिडौन की दिशा में, राजेश वहां मौजूद है और जैसे ही ये शॉट लगा बहुत देर बाद शॉट देखने को मिला, वैसे उनको लगा दो गेंदें आ रही हैं, फिर से चुक गए। जिस गेंद को पकड़ना चाहिए था उसको नहीं पकड़ा, दूसरी को पकड़ लिया और गेंद चली गई शिवरी का बाउंड्री बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर बोर्ड पर पहुंच। गेंद तो अपने आप ही रुकने वाली थी, कोई बात नहीं, क्रिकेट चलता है, स्पीड होती रहती है। एक बार फिर खेला है और लगातार दूसरी बाउंड्री आती है 20 फीट के रूप में, तीनों बाउंड्री 20 फीट की। और दर्शकों को निश्चित तौर से मजा आता हुआ इस मुकाबले में। तो खेला पॉइंट की दिशा में, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, अपने स्कोर बढ़कर पहुंचा 14 रन। निश्चित तौर से ये 6 रन माइनस खरीद लीजिए राजेश के खाते में, तो दोनों चौके 1 रन था आसानी के साथ। बल्लेबाजों सिर्फ प्लस बल्ला दिखाया था गेंद को, बाकी इसी ओवर में अगली बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया फील्डिंग जरूर मांगी, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़कर पहुंचा 15 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर मारा खेला। दोनों ही बेहतरीन ओवर डाले, दोनों ही गेंदबाजों ने, जरूर फील्डर्स ने उनका साथ नहीं दिया, वरना स्कोर अभी भी शायद 6-7 रन के आसपास होता। पावर प्ले की बात है अब खत्म होती हुई, 2 ओवर का पावर प्ले पूरा होता हुआ। और रामपुरा सीनियर टीम के प्लेयर्स लगातार उनको कुछ मैदान के बाहर से सलाह मशवरा देते हुए, और जरूरी भी है टीम को सपोर्ट करना, क्योंकि आने वाले समय में यही टीम का हिस्सा भी बनेंगे धीरे धीरे। अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं बलराम। पिछले ओवर में मात्र 5 रन लेकर 1 सफलता उनके हाथ लगी थी। प्रयास मुकाबले को थोड़ा गति दे।
आज के दिन का सिर्फ दूसरा मुकाबला, 10:15 बज चुके हैं, बहुत डिले चल रहा है, लेट चल रहा है मैच। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का, एक्स्ट्रा के रूप में इससे ओवर की शुरुआत होती है। स्कोर बढ़कर पहुंचा 16 रन। बलराम इस ओवर में अगली बार बहुत ही कमाल की फील्डिंग, पूरी तरह अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, पूरी तरह समर्पित किया अपने आप को। तो इस तरह की फील्डिंग की आवश्यकता है। स्कोर बढ़कर पहुंचा 18 रन। बलराम इस ओवर में अगली बार, सामने है सुनील। बहुत ही बढ़िया गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, जरूर कीपर के हाथ से चिपकी, लेकिन थर्ड मैन वहां बहुत मुस्तैद है। लगातार रामपुरा दर्शकों की ओर से जयकारे लगते हुए, खासकर जग्गा। वाइड गेंद का इशारा, एम्पायर का एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ माला खेड़ा के खाते में। बलराम तैयार हैं सुनील के लिए। हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में, जब तक फील्ड हो। दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़कर पहुंचा 20 रन, 1 विकेट के स्थान पर। जरूर बलराम एक सफलता के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि उनका अंतिम ओवर है और चाहते एक सफलता लेकर थोड़ा दबाव बनाया जाए महाराष्ट्र के ऊपर। और एक अतिरिक्त रूप में बाई के रूप में 1 रन मिल जाएगा। खराब विकेट कीपिंग, फील्डर का साथ नहीं मिल रहा है गेंदबाज को। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है बी टीम की ओर से। चैंपियन टीम है माला खेड़ा, उसको बांध के रखा हुआ है। फील्डर ने साथ दिया होता तो रन संख्या भी करीब 10 के आसपास है। फिलहाल 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंद को खेला है कवर की दिशा में। जब तक फील्डर, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़कर पहुंचा 22 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आगे बढ़कर मारना चाहते थे, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी। वाइड गेंद का इशारा, जरूर अंकुश लगाना होगा स्टार्स के ऊपर, कि जो भी रन बने हैं या बाई के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में ज्यादा रन बने हैं। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली नहीं है माला खेड़ा की ओर से। एक बार फिर उठाकर मारने का प्रयास जरूर किया और एक बार फिर गेंद हाथ से चिपकी कीपर से। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पर बन हुए अब बने अब आए नए गेंदबाज राम नरेश। स्ट्राइक पर है सुनील, 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। 9 स्ट्राइक पर गजेंद्र 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं 2 चौकों की मदद से। निश्चित तौर से छोटी गेंद, वहां पर भागेश मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। भाई राज यार, पानी तो बाद कमेंट्री में 1 घंटा उगनों को आवाज लगाते तो पर पानी ना आ सके यार। नरेश इस ओवर में अगली बार उठाकर मारने का प्रयास किया, आगे आगे खेलना चाह रहे थे। चतुराई भरी गेंदबाजी, गेंद को थोड़ा खींचा राम नरेश ने और डॉट गेंद। दबाव जरूर है माला खेड़ा के पूरे, पता है
कि रामपुरा की जूनियर टीम के साथ उनका मुकाबला है, कहीं उल्ट फेर ना हो जाए। दबन कर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो, बड़ी गाड़ी लेकिन रामपुरा बी टीम में भी बड़े नाम है, बड़े बड़े हिट लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा इस गेंद पर। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का। स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 रन। हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में। तौर से मिडफील्ड देखने को मिली और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। क्या 1 रन होना चाहिए था, 2 रन पूरे किए। बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाज के बीच, बढ़िया तालमेल। खेला मिड विकेट की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। धूर बदले, बढ़िया साझेदारी होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर बढ़कर पहुंचा 28 रन। एक बार फिर खेल दिया हल्के हाथों से, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। स्कोर बढ़कर पहुंचा 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नरेश दौर में अगली बार निश्चित तौर से ऑपरेशन से काफी बाहर। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का। स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रन। एक्स्ट्रा रनों की तो भरमार लगा दी है। नरेश एक और वाइड, और ये चौथे ओवर में लगातार शायद 7 या 8वीं वाइड है। और बल्लेबाज पूरी तरह बाउंड्री की तलाश में है। फील्डर वहां मौजूद और खराब फील्डिंग कार्ड। अतिरिक्त रूप में 1 रन और मिल जाएगा। दौड़कर 2 रन पूरे किए। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 3-3। अगला मुकाबला कर्णपुरा बी वर्सेज आलूदा। दोनों टीमों का वेरिफिकेशन किया जाए। राजेंद्र, दोनों टीमों का वेरिफिकेशन कर ले। इस मैच की तरह डिले ना हो। कर्णपुरा टी टीम के किसी भी खिलाड़ी पर बैन हो तो वो अभी पता कर। और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं भागेश। पिछला ओवर बहुत बढ़िया था उनका। 10 रन जरूर खर्च किए, लेकिन वो फिल्टर के खाते में जोड़े जाने चाहिए। भागेश बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, उठा के खेला है। फिल्टर वहां मौजूद और कमाल का कैच। बाल बचे, बहुत ही शानदार कैच, जबरदस्त कैच। सिर्फ 2 इंच पहले गेंद को अपना बैलेंस रोककर जबरदस्त कैच दिया है वहां बलराम ने। और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ माला खेड़ा का सुनील के रूप में आते ही सफलता दिलाई भागेश ने पहली गेंद पर। निश्चित तौर से दबाव में होगी टीम।
दर्शक बाउंड्री रेखा से कभी कृपया दूर रहे। भागे इसी दौर में अगली बार और वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का अतिरिक्त के रूप में एक रन और जुड़ता हुआ रन संख्या पहुंची 34 रन। आगे इसी दौर में गेंद को उठाते खेला फील्डर के नीचे है और एक कैच पकड़ लिया और एक और सफलता मिलती हुई। और मैं रामपुरा टीम के दर्शकों से अनुरोध करूंगा बाउंड्री लाइन के अंदर ना आए, कृपया थोड़ा अनुशासन बना के रखें, मैच का मजा लीजिए। रामपुरा बी टीम के सभी रामपुरा बी टीम के प्लेयर कृपया कॉम्पिटिटर के पीछे आ जाएं जल्दी, उनको उनके कप्तान याद कर रहे हैं। रामपुरा बी टीम के सॉरी। और क्या कमाल की गेंदबाजी भागे की उम्मीद से भी बढ़कर 3 यहाँ जो बाउंड्रीज गई थी गलत क्षेत्र रक्षण के कारण को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह बढ़िया गेंदबाजी बढ़िया फील्डिंग अभी तक देखने को मिली है। आगे सामना करेंगे अमीचंद, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे और डॉट के साथ शुरुआत की अमीचंद ने। 5 ओवर प्रगति पर है, रन संख्या है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और पावर बैंक कितना दर रही है आगे इस ओवर में अगली बार जो खेला था वहां एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दूसरा रन मिल सकता था, लेकिन स्ट्राइक जोन के बल्लेबाज ने मना किया। इसके साथ रन संख्या पहुंची 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डर वहां मौजूद और 4 रन जुड़ते हुए नरेश ने टी शर्ट तो पहन रखी है रमाकांत की, लेकिन उनके जैसी फील्डिंग देखने को नहीं मिली। आगे इसकी तो लिखी रखा है गेंदों पर जो भी शॉट लगेगा बॉल। भाई राजेंद्र बॉल दो। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं गजेंद्र, 3 चौकों की मदद से 13 गेंदों पर 20 रन बनाकर माला खेला की ओर से बढ़िया बल्लेबाजी और तीनों ही चौके मिसफील्ड की वजह से गए हैं शायद। तो खेला पॉइंट की दिशा में दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसके 7 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखते हैं रामपुरा की ओर से नई गेंदबाजी का भार किसको दिया जाता है।
रामपुरा की बल्लेबाजी है तो देखने वाली बात होगी किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं संजय साटू, राम नरेश, राजेश। बड़े बड़े छक्के लगाते हैं अपने गांव के मैदान में, लेकिन आज देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है उनकी ओर से। लेकिन फिलहाल मालाखेड़ा पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 40 रन बना लिए हैं और अब गेंदबाजी के लिए आए रोहिताज। बड़ा लंबा अनुभव उनके पास, करीब लगातार 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। जरूर 1.5-2 साल से ड्रॉप थे ये टीम से, लेकिन अब भी टीम की तरफ से आए खेलने के लिए। गेंद को हल्के हाथों से खेला है, स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर वहां मौजूद, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। हल्के हल्के कदमों से बढ़िया गेंदबाजी, फ्लॉप बॉल में डाला गेंद को, पूरी तरह पीट किया बल्लेबाज को। इतने दिनों के बाद मैदान पर वापसी करना, इस तरह की गेंदबाजी करना आसान नहीं होता और फील्डर उसके नीचे है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक विकेट जरूर मिल सकती थी क्योंकि थोड़ी दूर थी फील्डर से। धीमी गति की गेंदबाजी आसान नहीं होता, बाउंड्री के बाहर भेजना, बड़ी पावर जनरेट करनी पड़ती है इस तरह के शॉट्स के ऊपर मैक्सिमम लगाने के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंचा 42 रन। इनको खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्ड हो 1 ही रन मिल पाएगा। तो अब स्पीड देखने को मिला, 1 रन और जुड़ता हुआ मालाखेड़ा के खाते में। 2 रनों के साथ स्कोर संख्या पहुंची 44। एक बार फिर खराब फील्डिंग और एक और चौका मिलता हुआ। फील्डर्स ने तो गेंदबाज का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है। गेंदबाजी बहुत बढ़िया देखने को मिली है, पूरी तरह फंसा लिया था वहां गजेंद्र को। और एकमात्र बल्लेबाज जो मालाखेड़ा की ओर से जिन्होंने 2.5 का आंकड़ा छुआ है अभी तक, 17 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे, चारों ही चौके उनके मिसफील्ड की वजह से गए हैं। और लगता है कमल गुरु जी के हाथ से बॉल छिटकी है, कमल गुरु जी ने तो माटी करवा दिया। ओवर की समाप्ति पर स्कोर संख्या 48। मैच का परिणाम जो भी हो, गेंदबाजों ने तो दिल जीत लिया अपनी ओर से। अठारह गेंदों पर 27 रन बनाकर खेल रहे हैं गजेंद्र और उनके बल्ले से 4 चौके निकले, चारों के चारों इस तरह के चौके थे आसानी से साथ रोके जा सकते थे। और यही बड़ी वजह है कि अब तक रन संख्या 48 पे पहुंच चुकी है। जैसे जैसे स्कोर 60 के पार जाएगा बहुत मुश्किल होगा रामपुरा बी टीम के लिए बनाना। राजेश आज के मैच के वर्तमान तक के विजन आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामने है गजेंद्र, बढ़िया गेंद वहां ब्लॉक बॉल में पूरी तरह योकर लाइन की गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़कर पहुंचा 49 रन।
राजेश इस ओवर में अगली बार सामने है, बढ़िया गेंद, रूम बनाकर खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन गति ने बीट किया सीधे विकेट कीपर उमेश के हाथों में। अभी भी रन संख्या रुकी हुई 49 रन। बहुत ही खराब फील्डिंग इस बार फिर अपनी टीम के लिए, 3 रन और जोड़ते हुए। आज तो शायद गजेंद्र कुछ इष्ट देव से सब कुछ मांग के आए हैं, 5 चौके 5 मिस फील्ड के। तो खेला की दिशा में दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। निश्चित तौर से बहुत खराब फील्डिंग थी, जल्दबाजी करने की आवश्यकता थी नहीं, आसान के साथ विकेट कीपर के पास भेजी जा सकती थी बॉल, लेकिन फिलहाल बाला खिला के रन संख्या 2 और जुड़ती हुई खाते में 55। और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां बलराम के द्वारा, अपनी टीम के लिए निश्चित तौर से 2 रन बचाए। और बहुत ही अच्छी कीपिंग देखने को नहीं मिली है रामपुरा बी टीम की ओर से। हाथों में तेल लगा के आए हैं, आज वो शनिवार है, भैरव बाबा का वार था, गेंद उनके हाथ में रुकी नहीं रही है। बहुत ही बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति, बहुत ही बढ़िया ओवर डाला है। अंतिम ओवर आना बाकी, जिस विकेट को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पूरी तरह। रन संख्या है 7 ओवर की समाप्ति पर 57 रन, जिनमें अकेले गजेंद्र ने 35 रन बनाए अपनी टीम की ओर से। शानदार बल्लेबाजी। रोहितास और इस बार गजेंद्र सफल नहीं हो पाएंगे, हेड इन थे शायद स्ट्राइक पर अभी चंद। पांच गेंदों पर 6 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और अब जाना होगा पवेलियन की ओर। नए नियमों के अनुसार अब स्ट्राइक छोर पर नए बल्लेबाज आएंगे। रन आउट की परिस्थितियों को छोड़कर जो बैट्समैन स्ट्राइक छोर पर ही रहता है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रोहितास की ओर से। अपडेट नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है अपडेट होने में। का स्थान लेने के लिए देखते हैं कौन आता है। कुलदीप मीना जाके खेला है, एक बार फिर उसी फील्डर को ढूंढ लिया है और उसी फील्डर के हाथों में आसान कैच, और ये रोहितास को मिलने वाली लगातार दूसरी सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी रोहितास की, स्लो गेंद डालते हैं, लाइन को नहीं छोड़ते, एक तरह से रामपुरा के अनिल कुंबले हैं वो। हैट्रिक गेंद रहेगी ये। न्यू बैट्समैन फिर स्ट्राइक पर ही रहेंगे अभी भी, गजेंद्र को स्ट्राइक से दूर रखा है। लगातार 6 कारे चलते हुए और 2 की आवाज आ रही है, रिंकू और चक्का, उसके अलावा किसी की आवाज नहीं आ रही जयकारों में। रोहितास हैट्रिक गेंद के लिए सामने है विक्रम,
वाइड गेंद का इशारा, एम्पायर अतिरिक्त रूप में अभी भी हैट्रिक गेंद रहेगी है। देखने वाली बात होगी किस तरह से हैंडल कर पाते हैं विक्रम इस गेंद को। हैट्रिक बचाने के लिए जाते हैं, बड़े शॉट के लिए जाते हैं। गेंद को खेलना चाहते थे लेफ्ट साइड में, लेकिन बीच के आइकन जरूर मिल जाएगा। अब स्ट्राइक पर आ गए गजेंद्र, अकेले एकमात्र बड़े बैट्समैन मालाखेड़ा के लिए। 4-7-0-3-3-0 एकमात्र गजेंद्र जिन्होंने 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गजेंद्र ने, फील्डर वहां मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, दूसरा रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर संख्या पहुंची 59 रन, बहुत ही किफायती ओवर, 60 रन, बढ़िया ओवर यहाँ रोहित आज का घटता हुआ अभी तक। निश्चित तौर से 1 रन मिल जाएगा। स्कोर संख्या पहुंची 61। अब अंतिम गेंद इस पारी की, स्ट्राइक पर है गजेंद्र। रोहिता लेके तो आए थे किसकी बोर्ड में सुन जाके खेला है और निश्चित तौर से मैक्सिमम अंतिम गेंद पर जबरदस्त छक्का, आगे पटकी गेंद और इस पारी का पहला छक्का अंतिम गेंद पर आया। और जबरदस्त पारी गजेंद्र के बल्ले से 25 गेंद पर 42 रन बनाए हैं, 5 चौके और 1 छक्का। सिर्फ इस छक्के को छोड़ दिया, 5 और चौके इस तरह गए थे जैसे बच्चे फील्डिंग कर रहे हो। तो थोड़ा बहुत तुम बैठोगे बचा लोगे इसमें है, बिल्कुल सामने से दिखता फिर यार। भाई खुशी आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पीछे, आपको खाने का कार्यभार दे रखा है, उसको आके संभाले थोड़ी देर तक। खुशी महर करनपुरा ग्रीन टी शर्ट उधर खड़ी हो। अरे ये 68 रन चाहिए थी इसके लिए। अभी है अरे भाई हम लेके नहीं आए, बालाखेड़ा की ओर से रोहित ने 4 रन, सुनील ने 7 रन, राहुल 0, अमिचंद 3, कुलदीप 0, विक्रम 0। मात्र गजेंद्र एक ऐसे बल्लेबाज ने 42 रन बना दिए फील्डर्स की सहायता से। अब देखते हैं रामपुरा की ओर से अपने बल्लेबाजी के लिए कौन कौन आते हैं, तो किस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलती है। 68 रन चाहिए जीत के, लगभग 8.5 रन प्रति ओवर चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 68 रनों का लक्ष्य मिला। अगली दोनों टीमों को, कप्तानों को बुलाया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए। और कर्णपुरा बी टीम के सारे प्लेयर कृपया एक जगह इकट्ठे हो जाएं। कर्णपुरा बी टीम के कप्तान याद कर रहे हैं भाइयों, खाता आ तो जाओ यार। टाइम मत लगाओ। एम्पायर मैच को तुरंत शुरू करे भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। अब देखते हैं किस तरह की फिटिंग देखने को मिलती है रामपुरा टीम के बल्लेबाजों की ओर से।
और कृपया डोरी से बाहर रहे। रामपुरा बी टीम के जो भी खिलाड़ी हैं कृपया अनुशासन में रहे, और चाहे दर्शक हो चाहे खिलाड़ी हो, तो चारों तरफ ब्लैक डोरी जो लगी है उससे बाहर रहे सारे दर्शक। अपना बैट्समैन जाओ भाई रामपुरा टीम के। रामपुरा टीम की अपनी जोड़ी कृपया मैदान में पहुंचे भाई जल्दी। इस मैच में पहले ही काफी टाइम लग चुका है। और जो वायरलेस माइक है उनकी बैटरी खत्म हो चुकी है, तो लाइट वाले भाई के पास है या किसी अन्य कमेटी सदस्य के पास है, माइक में लाकर बैटरी चेंज करे। दोनों ही बल्लेबाज बिना बैट के बिना हथियार के मैदान की ओर जाते हुए, और दूसरे छोर से बैट आ रहे हैं खेलने के लिए। जरूर पावर प्ले में 3 से 4 बाउंड्री यदि आती है तो इस मुकाबले में रोमांच जरूर बनेगा, क्योंकि बड़े हिटर है रामपुरा बी टीम के पास। के तुक्के में विश्वास रखने वाले वो है नहीं, बड़े बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं, चाहे कोई सा भी बल्लेबाज हो। सब्जी लेके स्ट्राइक पर है था नरेश। चैनल है SSBCC खेड़ा, SSBCC खेड़ा, और नॉन स्ट्राइक छोर पर है धर्मेंद्र गुड्डू महर। बहुत ही बढ़िया शॉट, पहली गेंद पर दौड़कर एक सिंगल पूरा किया राम नरेश ने, अपना खाता खोला, टीम का भी खाता खोला रामपुरा बी टीम का। और स्ट्राइक पर है गुड्डू, पहली बार अपनी टीम के लिए क्रिक रोड पर उनका नाम चल रहा होगा, बड़े खुश होंगे। एम्पायर का इशारा, कृपया एम्पायर जी इधर को देखते, जो भी इशारा है क्या नो बॉल। जी हाँ, फ्री हिट गुड्डा के लिए फ्री हिट मिलेगी है। ओरिजिनल नेम उनका धर्मेंद्र है। इस तरह की तरह फायदा उठाते हैं फ्री हिट का। गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज खुद राहुल ने गेंद को फील्ड किया फ्रंट रूम में। इसको रवि भी रोका हुआ 2 रन। और बहुत बढ़िया कैच उठाकर जरूर खेला मिड विकेट की दिशा में, लेकिन वहां फील्डर ने कोई गलती नहीं की और पहली सफलता मिलती हुई बिना खाता खेल खोले पवेलियन की ओर लौटते हुए। भाई कोई टीम नहीं आई हो अपना खाना प्राप्त कर सकती है कमेंट्री बॉक्स के पीछे से। वहां पे खुशी भाई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और कह रहे हैं कोई टीम आई हो तो अपना खाना प्राप्त कर सकती है।
TR तुलसी, माइकों में बैटरी खत्म हो चुकी है, वायरलेस ने कृपया बैटरी उपलब्ध करवाएं। पहले ओवर में सफलता दिलाई महारिपुर अपनी टीम के लिए। खन्ना है न्यू बैट्समैन। और करीकरण पूरा किया पहली गेंद पर। सपाट पिच पर बड़े बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं राजेश, लेकिन फिलहाल यहाँ जरूरत है एक साझेदारी की। बहुत ही बढ़िया गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, स्कोर रुका हुआ अभी 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के साथ रन संख्या पहुंची 4। लाला कर्णपुरा आपको याद किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स के पीछे, लाला कर्णपुरा को बड़े हिट के लिए गए थे। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 रन। अब बची हुई 42 गेंदों में 64 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। नए गेंदबाज आए हैं गजेंद्र, स्ट्राइक पर है राजेश। उठाकर मारने का प्रयास जरूर किया। खराब कैच जरूर थी, लेकिन उसको बढ़िया ढंग से खेल नहीं पाए। उस गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, स्कोर रोको। अभी भी 4 रन, बाउंड्री की तलाश है अभी भी रामपुरा टीम को। ये बाउंड्री अभी तक देखने को मिली नहीं है उनके बल्ले से। इस बार जरूर गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री बाहर। ठीक ढंग से खेल तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी 4 रन मिल जाएंगे। स्कोर बढ़कर पहुंचा 8 रन। अब 39 गेंदों में मात्र 60 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। यहाँ जरूरत है बढ़िया संभल कर बल्लेबाजी करने की। गजेंद्र ने बढ़िया बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। फिलहाल गेंदबाजी में मोर्चा संभाले हुए देखो खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद। पानी के साथ 1 रन पूरा मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। अब इस ट्रैक पर पहुंच गए हैं नरेश। इसके साथ डॉट गए। हमारे पास आए हैं साई सनम कमेटी के सदस्य। खेला स्क्वायर लेग की दिशा में और जबरदस्त छक्का, कमाल की ओवर की समाप्ति छक्के के साथ ही रन रेट आ गई है पूरी तरह। जिस बाउंड्री की तलाश की नरेश को, वो आती हुई अंतिम गेंद पर
बहुत रोमांचक होने वाला है मुकाबला, आसान होगा नहीं माला खेड़ा के लिए, क्योंकि इसके बाद में भी 4 से 5 बल्लेबाज ऐसे जो आते सबको सही बात करते हैं, बस इक्का तुक्का लेना आता ही नहीं है उनको। और राजेश खन्ना जरूर लगातार क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और जाता मैं समझता हूँ रामपुरा बी टीम का तो 1-2 खिलाड़ी को छोड़कर कोई भी 1 साल से क्रिकेट भी नहीं खेला होगा, सीधा मैदान में एंट्री की है आज। और फिर भी इतना बढ़िया प्रदर्शन बालाखेड़ा जैसी टीम के खिलाफ, जिन्होंने अड़ियापाड़ा में अभी भी टूर्नामेंट जीता है, उसके खिलाफ इस तरह की बराबरी के साथ मुकाबला खेलना भी आसान नहीं है। हल्के हाथों से खेला जरूर, और बढ़िया गेंदबाजी विक्रम के डॉट के साथ शुरुआत की पहली गेंद पर। जरूर दोनों बल्लेबाजों में कुछ बातचीत हुई होगी। नरेश बहुत अनुभवी है, बहुत लंबे अंतराल से अपनी टीम के लिए खेले हैं, उनके पास बड़ा अनुभव भी है। खेल दिया स्टार मैच के सामने फील्डर वहां मौजूद, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, अपने छोर बदले, स्कोर संख्या पहुंची 16 रन। अब 34 गेंदों में मात्र 33 गेंदों में मात्र 52 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। और सोने पे सुहागा रामपुरा बी टीम के लिए वाइड गेंद और 5 रन मिल जाएंगे। कमाल का यह ओवर घटता हुआ रामपुरा बी टीम के लिए, कतई भी अपेक्षा नहीं करेंगे माला खेड़ा के कप्तान इस तरह की गेंदबाजी की। वाइड गेंद और बाई के 5 रन, स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 रन पर। 33 गेंदें 47 रन। छोटी गेंद जरूर थी, खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में बीट किया वहां गेंद ने, पर धीमी गति की गेंद थी। राम नरेश एक छक्के के साथ 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। और गेंद तो बहुत खराब थी, लेकिन ठीक ढंग से उसको खेल नहीं पाए। 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। एक बड़ी बाउंड्री मिल सकती थी इस गेंद पर, बहुत ही छोटी गेंद थी। स्कोर बढ़कर पहुंचा डबल 2। अब स्ट्राइक पर है राजेश, विक्रम की सामना करेंगे राजेश गेंद पर। हल्के हाथों से खेला मिड ऑन की दिशा में, गेंद वहां मिसफील्ड हुई। बढ़िया रनिंग की आ सकती थी, 2 रन मिल सकते थे, लेकिन इसके साथ आलूदा से उदय भाई आ जाए, आपको याद किया जा रहा है। आलूदा से उदय, और कहते हो जाए लॉन्ग लाइन में 4 रनों के लिए जबरदस्त बाउंड्री, और मैच में अब रोमांच आ गया पूरी तरह। अब माला खेड़ा के कप्तान भी जान गए कि आसान होने वाला नहीं है ये मुकाबला। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन, और 30 गेंदों पर मात्र 42 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। और 9 विकेट अभी भी हाथ में रामपुरा बी टीम के, और खासकर राम नरेश अनुभवी बल्लेबाज। एम्पायर साहब से अनुरोध करूंगा, माला खेड़ा के साथ 10 प्लेयर खेल रहे हैं,
तो बाउंड्री से बाहर सिर्फ 4 ही रह सकते हैं, 5 नहीं रह सकते। कृपया इस पर थोड़ा ध्यान दें कि बाहर कितने खिलाड़ी हैं, एडजस्ट करें आप, क्योंकि यदि 11 खिलाड़ी होंगे तो ये 5 बाहर रख सकते हैं। अंदर आप बाहर आप 4 ही रखोगे 10 खिलाड़ियों में। राजेश कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अभी तक अपनी टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंद के रूप में जरूर मिल जाएगा। कीपर के हाथ से छुटकी गेंद, स्कोर संख्या पहुंची 27 रन। राजेश आए नई गेंदबाज, बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए, न्यूट्रल गेंदबाजी में। स्ट्राइक पर हैं आप, स्ट्राइक पर है अब राजेश। दौड़ कर एक रन पूरा किया। पर मैं अनुरोध करूंगा स्कोरर से भी कि आप स्कोरिंग ठीक नहीं कर रहे हो, भाई थोड़ी गलती हो रही है आपसे शायद। स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज होना चाहिए था वो नहीं है। और इसके साथ डॉट गेंद, राजेश की बढ़िया गेंदबाजी। और बहुत ही बढ़िया शॉट वहां 20 गैप में से निकाल दिया है, और बढ़िया फील्डिंग वहां पे। देखने वाली बात होगी फेर रूप से रोक लिया या नहीं। इसी तौर से बाउंड्री बचाई है वहां पे, 2 रन जरूर मिल जाएंगे वहां पे राम नरेश को। स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रन। और इसके साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन। अब 24 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। और अगले मुकाबले के लिए टॉस में हनुमा ने टॉस जीता है। कृपया अपना निर्णय बताएं। आलूबा के कप्तान पहले काफी टाइम लग चुका है इस ओवर में। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त रूप में 1 रन और मिलता हुआ अब 24 गेंदों में मात्र 36 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 9 रन प्रति ओवर, इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए बल्लेबाजों के लिए। राजेश बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे, बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन मिल पाएगा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश, लगातार 1-1 2 रन और बीच में बाउंड्री भी निकाल रहे हैं। अब राम नरेश स्ट्राइक पर सामना करेंगे राजेश का। तो खेल दिया पर दिशा में फिर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और गेंद को आपको सचिन का जैसा शॉट देखने को मिला है भाई राम नरेश के बल्ले से। पहले फील्डर को दौड़ाया भी और बाउंड्री भी प्राप्त की। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नरेश अपनी टीम के लिए। अब पूरी तरह दबाव में है माला खेड़ा, सोच रहे हैं क्या रणनीति अपने जाए बल्लेबाजों के खिलाफ। विकेट भी नहीं मिल रहे हैं और रन भी लगातार बह रहे हैं बल्ले से। 22 गेंदें मात्र 31 रन जीत के लिए। अब
बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला। राजेश इस ओवर में नाम नरेश के लिए और गेंद को उठा के खेला है। एक्स्ट्रा कवर के बाद फिल्डर मौजूद और शायद यहां से दिखा नहीं, कैच ड्रॉप हुआ है। एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रन। 21 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। वाइड गेंद का इशारा निश्चित तौर से अब रिक्वायर रेट इतनी ज्यादा रही नहीं है। 8.29 रिक्वायर्ड रेट, करंट रेट की बात करें तो इससे ज्यादा है अभी तक 8.67 और 9 विकेट अभी भी हाथ में है। निश्चित तौर से मुकाबला बहुत रोमांचक होगा। राजेश वर्सेस राजेश। इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। राजेश लगभग 1 साल बाद मैदान में वापसी की इस बल्लेबाज ने, और ये सोच के आया था टीम में नंबर आएगा या नहीं भी, और कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ टीम की ओर से। और जरूर एक सफलता मिल जाएगी राजेश को। राजेश की मैदान की ओर पहले कर जाना होगा राजेश को, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए, सब कुछ कर गए अपनी टीम के लिए जो उनसे वो कर सकते थे। अब 20 गेंदों में मात्र 23 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए, और अपने बल्लेबाज अभी भी नरेश स्ट्राइक पर है। 19 गेंद रह गई है अब, 19 गेंदे 23 रन। जरूर मंत्रणा चल रही होगी मालाखेड़ा टीम के मेंबर्स में कि इस स्कोर को कैसे बचाया जाए। निश्चित तौर से इज्जत भी दांव पे है मालाखेड़ा टीम की, बड़ा नाम उनका चैंपियन मालाखेड़ा चैंपियंस, और सामने है रामपुरा जूनियर टीम। अब तक बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया है। जहां तक मैंने मैच देखा है, यदि एक्स्ट्राज के रूप में चौके नहीं गए होते तो मुकाबला अब तक पूरी तरह रामपुरा की टीम अपने पक्ष में कर लेती। वो 4 से 5 चौके जो, लेकिन फिलहाल ये मुकाबला बहुत ही बढ़िया गेंद। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 45 रन, और इसी वक्त बालाखेड़ा का स्कोर था 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 रन आगे है फिलहाल रामपुरा इस मुकाबले में। पानी लेके जाए भाई राम नरेश के लिए, बैट्समैन को पानी पिला के आए। 18 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। अब देखते हैं मालाखेड़ा की ओर से गेंदबाजी का भार किसको दिया जाता है। पानी पहुंच चुका है भाई। सुनसान चारों तरफ खामोशी छाई हुई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये मुकाबला 23 रन जीत के लिए, और 8 विकेट अभी भी रामपुरा के पास है। जरूर है एक बढ़िया ओवर डालने की, जैसे 3 से 4 रन आए जिसे मालाखेड़ा दबाव बना सके। अंतिम 2 ओवर में 18 से 20 रन बनाना आसान होगा नहीं रामपुरा के लिए। पिछले ओवर में एक जो छक्का आया था राजेश के बल्ले से, और उससे पिछले ओवर में बाई के रूप में एक जो चौका गया था वाइड के साथ, उन दोनों ही गेंदों से बहुत दबाव में ला दिया है मालाखेड़ा को। और राम नरेश भी कम नहीं है, 14 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी अभी तक, और 13 गेंदों में 19 रन बनाकर गए राजेश।
2 चौके और एक कमाल का छक्का, लगा ही नहीं वो छक्का है। लगभग 70 मीटर का ये बाउंड्री, बिल्कुल मिड ऑन के ऊपर से वो छक्का लगाया था। अब स्ट्राइक पर है राम नरेश। तो नए बल्लेबाज आए खेलने के लिए, राहुल कामत। रोहित, सामने है नरेश, बैंड को उठा के खेला है, 4 रन। जी हाँ, यहां से दिखा नहीं, बहुत ही बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकाल दिया 4 रनों के लिए, पर मात्र 19 रन 17 गेंदों में। यहां से एक बाउंड्री और मैच पूरी तरह रामपुरा की झोली में। और मुकेश चक्का हमें यहां से दिख रहे हैं, बढ़िया हुटिंग करते हुए, टीम का उत्साहवर्धन करते हुए। और रिंकू रामपुरा लगातार भैरू बाबा के जयकारे लगाते हुए। नरेश सामना करेंगे रोहित का। जरूर इस टप्पे की अपील वहां पे की है। भाई आलूदा की कप्तान, आप लोगों ने निर्णय नहीं बताया अभी। बैटरी फोन बैटरी लगे कदे बाहर दूर रहेंगे। सुबह खड़ो आराम से लाइट हो गई है, जल्दी चालू कराओगे हो गया लाइट आई कहना भी एक ला रहे पूरी की तरफ से और राम नरेश के लिए 50 रुपए का इनाम आया है एचएम कर्णपुरा की ओर से। और 100 रुपए जमा है। और एक और यदि मात्र छक्का भी लगा देते तो 50 रुपए और उनके लिए, उन्हीं की तरफ से। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, बढ़िया वापसी की वहां पहली गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद रोहित ने तो कोई करते होंगे आगे यार खेल रहे भाई मनमानी बोतल है आगे बढ़ रहे खेल रहे राहुल
स्कोर है 49 रन। 15 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता जीत के लिए, और लगातार उसी तरह से आगे बढ़कर मारने का प्रयास कर रहे थे, और बढ़िया गेंदबाजी वहां रोहित की बढ़िया वापसी करते हुए और नरेश का विकेट लिया उन्होंने। अब बची हुई 14 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। जब तक मुकाबला खत्म नहीं होता कुछ भी कहना आसान है नहीं। केपीएल कमेटी को योगदान आया है दिनेश गुरुजी रामपुरा की ओर से 1100 रुपए, मोहन जैन की ओर से 11,000 रुपए, बनवारी लाल जी की ओर से 500 रुपए, मनोज कुमार एयल की ओर से 5100 रुपए, राकेश कुमार महावर की ओर से 300 रुपए, रवि मीना प्रियंक मीना जयसिंहपुरा 251 रुपए, संतोष मीना कर्णपुरा की ओर से 251 रुपए, मंतोष मीना, कमलेश प्रजापत टेलर जयसिंहपुरा की ओर से 1100 रुपए, ब्रजेश नांगल मीना के हैं ये 500 रुपए, टहर का टीम की ओर से 500 रुपए का योगदान कमेटी को, ये पीएससीएल कमेटी पहाड़ी की ओर से 500 रुपए, दानपुर पप्पू एसआई की ओर से 500 रुपए का योगदान, महेश चंद जी मास्टर रामदयाल जी 2100 रुपए का योगदान कमेटी को, डॉक्टर लहरी राम जी कर्णपुरा की ओर से 5100 रुपए का योगदान, विश्राम पुनाराम जी रामपुरा की ओर से 1100 रुपए का योगदान, और इन सभी भामाशाहों को कमेटी को जिन्होंने भी योगदान दिया सभी को केपीएल कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। और सबसे बड़ी भामाशाह इस टूर्नामेंट के महावीर प्रसाद नरूका हिटोली 1,01,111 रुपए कमेटी को दिए उन्होंने। भाई मैच जल्दी शुरू करवाया जाए। इस तरह के क्रिकेट को सहयोग देना, क्रिकेट प्रशंसकों को सहयोग देना आसान नहीं होता, कोई बड़ा नाम नहीं है उनका, लेकिन कमेटी ने उनसे एक बार जाकर निवेदन किया, एक बार में उन्होंने कह दिया बिल्कुल मैं आपके साथ तैयार हूं, और 1 लाख रुपए का चेक दे गए हैं कमेटी को। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर प्रसाद जी। इसी तरह यहाँ पे क्रिकेट प्रेमियों का उत्साहवर्धन करते रहे, सहयोग करते रहे। विकेट में कुछ प्रॉब्लम्स है, बैटरी वाला सिस्टम राजेश इस टाइप पर है। अब राजेश सेकंड राजेश आए हैं, सामना करेंगे रोहित का। 14 गेंदों पे 19 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। पहली गेंद पर बाउंड्री जरूर लगाई थी नरेश ने, लेकिन उसके बाद में लगातार बीट किया वहां रोहित ने उनको। भाई राजेंद्र संभाले, स्टंप टूट गया। कम से कम 5-6 मिनट हो चुके हैं, मैच डिले हो रहा है लगातार। वीडियो बना 4 मिनट एक जगह से
बछड़ा क्रिकेट क्लब की ओर से भी योगदान आया टीम के लिए, कमेटी के लिए 501 रुपए और 2 किलो गेहूं। बहुत बहुत धन्यवाद बछड़ा क्रिकेट क्लब, 500 रुपए का योगदान दिया आपने कमेटी को। 19 रनों की आवश्यकता बची हुई 14 गेंदों में। इस ओवर की 2 गेंदें डिसाइड करेंगे मुकाबला किस ओर जा रहा है। रोहित बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, स्लो गेंदबाजी, बीट किया हुआ बल्लेबाज को मारना चाहते थे पीछे को, और बहुत ही बढ़िया वापसी वहां रोहित की। पहली गेंद को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक बार फिर मुकाबला वापस बराबरी पर आता हुआ ये वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का, और ये 50 रन पूरे होते हुए ये टीम के 18 रन 13 गेंदे। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में, आसान होगा नहीं अभी भी। ओवर की समाप्ति, अंतिम गेंद पर 1 रन मिल जाएगा। 51 रन, 12 गेंदों पे अब 17 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। एक बॉल पे 8 रन, एक बॉल पे 6 रन क्या और आसपास की टीमों के लिए भी खुशखबरी है। 1 जून से चीमापुरा में 11,000 रुपए का टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। फर्स्ट प्राइज 11,000, एंट्री फीस है 500 रुपए। बहुत ही बढ़िया गेंद उठाकर मारना चाहते थे और बढ़िया शुरुआत मुकाबले में वापसी करती है माला खेड़ा। पहली गेंद पर पिछले ओवर में चौका लगाता था, ऐसा लगा था कि मुकाबला जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन सूझबूझ भरी गेंदबाजी। और एक वेलकम बाउंड्री आती हुई रामपुरा के लिए, सही समय पर एक बाउंड्री दिलाई है राजेश ने, आगे बढ़कर मारा, गेंद चली गई सीमा रेखा बाउंड्री बार, एक्स्ट्रा कवर और कवर के बाद बीच से 4 रनों के लिए 10 गेंदे 13 रन। रोमांचक होगा मुकाबला, सुपर ओवर में जा सकता है। अरे अनिल गजेंद्र नीचे रहती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, एक डॉट गेंद दबाव लाएगी बल्लेबाज के ऊपर। राजेश गजेंद्र का सामना करेंगे। और गेंद में निकाल दिया है, खराब फील्डिंग जरूर कहूंगा मैं, 1 रन मिल सकता था लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्कोर बढ़कर पहुंचा 67 रन, 8 गेंदे 11 रन, 8 गेंदे 11 रन, वापस कहूं 8 गेंदे 11 रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 57 रन। बहुत ही खराब गेंद, गेंद गिरा है मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में सीधी, पर हाथों में 1 रन और चुरा लिया। निश्चित तौर से देखने वाली बात होगी कि इस गेंद पर कितने रन बने हैं।
थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, पूरा फायदा उठाया वहां बल्लेबाजों ने। बॉल 11 रन। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। एम्पायर से इस तरह बहस ना करें भाई राजेंद्र, तनमकंड पर जाए। एम्पायर से किस तरह की बहस ना करें। नजदीकी टीम का मुकाबला होने की वजह से कमेटी ने पहले ही बाहर से एम्पायर रखे। दाता सूती के दोनों ही भाई है एम्पायरिंग में। हमें पता था कोई भी बात हो सकती है, इसलिए हमने पहले बाहर के एम्पायर नियुक्त किए इस मुकाबले के लिए। बढ़िया है, बेईमानी है ना, मस्त खेला वाला टीम। भाई बहुत ही डिले हो रहा है ये मैच। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए राजेश 6 गेंदों पर 7 रन बनाए हैं। इस गेंद का भी निर्णय आना बाकी, क्या विवाद चल रहा है पता नहीं। टीम बाहर हो गए मैदान से। भाई ये विवाद क्या चल रहा है? यदि वहां कप्तान गया है तो उसे आप नहीं रोक सकते। यदि कप्तान के अलावा एक्स्ट्रा खिलाड़ी है तो वो गलत है। एक्स्ट्रा हम तो भाई बार बार खूब आवाज लगा रहे हैं, कप्तान जल्दी करो, डिले हो रहा है। भाई क्या विवाद है बार से, जल्दी खत्म करो। मैच को जल्दी शुरू करवाओ। कौन ले लो 6 GB बच रहे हैं अभी तो। 6 GB तो जो खेला है मेरी के सामने और निश्चित तौर से दोनों के लिए जाएंगे दोनों बल्लेबाज। तो पता है वहां कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं और 2 रन पूरे किए। अब 6 गेंदों पर 8 रन चाहिए जीत के लिए। तो थोड़ा जल्दी करें एम्पायर से। अब देखते हैं अंतिम ओवर कौन लेके आते हैं माला खेड़ा की ओर से। 6 गेंदे 8 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए और 6 रन तक रोकना होगा। माला खेड़ा को मुकाबला जीतना है तो 7 रन बनते ही मुकाबला टाई हो जाएगा।
क्लियर को दिखा देख ले। रोहित आए हैं शायद अपने कोटि का दूसरा ओवर लेकर और इस टाइम पर है राजेश। बहुत ही बढ़िया ओवर डाला था पिछला उन्होंने, एक ओवर में 6 रन खर्च किए थे, एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई थी नरेश की। क्लियर को दिख रहा क्लियर है। हाँ पढ़ा देख तू एक क्लियर देख रही। हाँ पढ़ा क्लियर हो गया ये तो लाइव दिखा रहे हो और लाइव तो क्या कर रही हो ना, सब्सक्राइब कर लो, लाइव देख लो, एंकर रूम पे जा देखो एक एक देवा या देख लो बैट गाड़ी है आठ रन चाहिए जीत के लिए। पहली गेंद बहुत थी, 2-4 किलोमीटर तो ऊपर फेंके है। आउट होते हुए राजेश और इस मुकाबले में माला खेड़ा बहुत आगे पहुंच चुकी है। बिना बाउंड्री के मुकाबला जितना आसान होगा नहीं। चार गेंदों में 8 रन चाहिए अब जीत के लिए। अब देखते हैं कौन राहुल स्थान लेने के लिए कौन आते हैं। थोड़ा जल्दी करें अंपायर भाई, इस मैच में बहुत टाइम हो गया। पीछे जार दे ठप्पो अलग है तू देख जो ठप्पो लगा तो भेज दे टाग कापेगी जो अरे फूटा बटा आदमी भीगा बेटा तेरे बाहर तो नारी है ताकत पोलियो है वो तो और की भगवान सर इस टाइप पर हैं संजय। यार एक की जा 4 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। निश्चित तौर से बाउंड्री जरूर चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद, धीमी गति की गेंदबाजी, पूरी तरह बल्लेबाज को बीट करते हुए लगातार। अब 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। खेला है फिल्टर उसके नीचे है और गेंद उनके हाथ से चिपक गई। प्रॉफिट कैच, 2 रन दौड़ के पूरे किए। अब 2 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। निश्चित ही एक बाउंड्री चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए रामपुरा को, और सिर्फ बिना बाउंड्री के रोकना होगा यहाँ पे, और कुछ करने की जरूरत है नहीं गेंदबाज को। बढ़िया मुकाबला ही चलता हुआ। अगला मुकाबला आलूजा वर्सेस कर्णपुरा। और आउट होते हुए संजय। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ रोहित की, अपनी धीमी गेंदों से जाल में फंसाया बल्लेबाजों को। अभी तक एक ही मैच हुए ना टाई, अभी तक एक मैच हुए ना टाई, और अंतिम गेंद पर अब छक्के की आवश्यकता। आप हमारी मुकाबले में पूरी तरह पर रामपुरा पूरी हावी थी। एक बॉल 6 रन, लेकिन खराब बल्लेबाजी। और पूरी तारीफ करनी होगी रोहित चौधरी की, बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने अपनी टीम की ओर से। राजेश के आउट होने के बाद नरेश भी चलते बने, और उसके बाद में किसी बल्लेबाज ने खास कुछ किया नहीं।
रोहितास एक गेंद 6 रन, एक मैक्सिमम चाहिए। जीते ही माला कड़ा पहला ही कह दिया माला अरे अब धीमी गति की गेंदबाजी। माला कड़ा जीता आया ओवर की समाप्ति और इस मुकाबले को 5 रन से जीत लिया है मालाखेड़ा ने।